कोई कुछ भी कहे, मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन को बनाने का ना एक मज़ा ही अलग होता है। उसी तरह का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्लास 6 लेवल का मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेवल 2 का। देखो क्वेश्चन ऊपर में आएगा अभी इंग्लिश में। सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना एक बार वीडियो को पॉज करना और ख़ुद से एक बार बनाने की कोशिश करना कि तुम लोगों से सॉल्व होता है कि नहीं होता है। जैसा भी हो उसके बाद वीडियो में फिर आगे बढ़ना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर है, ध्यान से पढ़ना इसको। द नंबर x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। इट इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 8। x ही अगले स्टेटमेंट में है द नंबर y इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 27। इट इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो कैसे बनेगा, सो गुड सो नाइस। यदि नहीं समझ में आए ना तो हम बार बार बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। हमेशा ये नहीं सोचो कि बार बार पढ़ रहे हैं सारा चीज़ समझ में आ जाएगा तभी हम पेन चलाएंगे, तो बनना मुश्किल हो जाएगा। ना बनने वाला क्वेश्चन हो, लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ो, देखना निश्चित रूप से बन जाता है क्वेश्चन। कहता है क्या कि कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख रहे हैं। पहले कॉमन फैक्टर को हम CF लिखते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। उसके बाद है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 8। कॉमन मल्टीपल को हम CM लिख रहे हैं 2 एंड 8, ठीक है। इसके बाद ये हो गया x के लिए है, ये x के लिए है। उसके बाद y के लिए क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि y जो है वो कॉमन फैक्टर है 18 एंड 27 का। ध्यान से देखते रहना। उसके बाद y के बारे में बोलता है कि ये कॉमन मल्टीपल भी है किसका, 3 एंड 9 का, ठीक। कहता है कि डिफरेंस कितना होगा x और y का डिफरेंस। तो अभी हम x माइनस वाई या y माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। डिफरेंस का मतलब यही होता है। अब देखो सबसे पहले क्या है, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 24 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो जानते हैं कॉमन फैक्टर कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो तो 16 और 24 का HCF तुमको 8 हो जाएगा। और ये जो HCF है ना, इसका फैक्टर लिख दो साथ में, तो 8 हो गया, फिर 4 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तुम इन दोनों का 16 का फैक्टर निकालना और 24 का फैक्टर निकालना, दोनों में देखना दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा ना वो यही होगा, ठीक है। उसी तरह कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 8, तो LCM निकाल लो पहले और उसका जो मल्टीपल होगा वही दोनों, इस 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। 2 और 8 का जो LCM होगा वो होगा 8 और इसका मल्टीपल कितना होगा, तो ये बहुत हो सकता है 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। आगे बहुत तक जहाँ तक चाहो वहाँ तक जा सकता है, ठीक यही काम हम लोग इसमें करेंगे। तो 18 और 27 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारे पास हाईएस्ट 9 हो जाएगा इसका, और 9 के बाद 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। और कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9, तो LCM 9 हो जाएगा। उसके बाद यही आगे इसी का मल्टीपल हो जाएगा 27, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि x जो है वो इन कॉमन फैक्टर्स में भी है और x जो है इसी में से कोई एक वैल्यू है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर भी है और कॉमन मल्टीपल भी है। अब देखो कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो दोनों में है। तुम ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ तुमको एक ही नंबर 8 नज़र आएगा जो दोनों में है। तो x की वैल्यू 8 ही हो सकती है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, x की वैल्यू 8। इसको हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। कहता है कि x जो है वो कॉमन फैक्टर है और x कॉमन मल्टीपल भी है इन दोनों का। तो कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला है वो यही सब है और कॉमन मल्टीपल यहाँ है। x जो इसमें है वही इसमें है, 8 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों में हो। तो 8 ही x की वैल्यू हो सकती है, दूसरी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से y देखो यहाँ पर ध्यान से, तो y जो है कॉमन फैक्टर्स में भी है और y जो है सो कॉमन मल्टीपल्स में भी है। तो सिर्फ 9 ही है जो दोनों में है, दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास हो गई 9। पूछ क्या रहा है, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो 9 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है।